हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। मैं हूं प्रशांत और आज है मेरे बिगिनर गिटार सीरीज़ का लेसन 14। तो आज हम सीखेंगे आपके फ्रेटबोर्ड के बचे हुए 3 स्ट्रिंग्स कैसे आपको याद रखने हैं। तो जल्दी से आओ बताता हूँ। सबसे पहले आपने ई स्ट्रिंग याद कर लिया, देन आपका बी स्ट्रिंग भी याद हो गया जो कि आपको 4th नोट तक ही याद रखना है, उसके बाद आपका ई स्ट्रिंग ही स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं जी स्ट्रिंग के ऊपर। जी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ई स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट से। तो ई स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट कहाँ है? यहाँ से जी स्टार्ट होता है, तो फिर जी से काउंट करते हैं। जी ओपन, फिर जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो जी स्ट्रिंग कैसे कवर हो रहा है? आपको बस ई स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट से आपको याद करना है जी स्ट्रिंग। तो 3rd फ्रेट जी हो गया, तो ये ओपन जी, फिर जी शार्प, ए शार्प, बी। 12th फ्रेट तक ही याद करना है। 12th फ्रेट के बाद आपको हर नोट रिपीट होगा, मतलब जो स्ट्रिंग है वो 12th फ्रेट पे फिर से वही स्ट्रिंग का नाम आएगा। जैसे ये ई स्ट्रिंग है, तो ई स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पे आपको फिर से ई ही सुनाई देगा। नोट सेम है, बस ऑक्टेव का डिफरेंस है। अब आते हैं डी स्ट्रिंग के ऊपर। ई स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट पे जी स्ट्रिंग होता है और बी स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट से आपका होता है डी स्ट्रिंग। तो यहाँ डी है, ये भी डी है। ओपन डी के बाद डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, देन डी। अब आते हैं ए स्ट्रिंग के ऊपर। ए स्ट्रिंग आपका कहाँ स्टार्ट होता है? जी स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट से। तो यहाँ ए है, तो यहाँ ओपन भी ए होगा, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, देन ए। टू समराइज दिस, मैं आपको फिर से सारे नोट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ई स्ट्रिंग के आपको सारे नोट्स याद करने हैं, देन आपको बी स्ट्रिंग का पहले 4 नोट याद करना है, सी शार्प, डी शार्प, देन आपको ई स्ट्रिंग ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ई स्ट्रिंग ओपन से स्टार्ट हो जाएगा, ई, एफ शार्प, वैसे नीचे तक। देन आपको जी स्ट्रिंग याद करना है। जी स्ट्रिंग कैसे याद करेंगे? तो ई स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट से जो नोट स्टार्ट होते हैं वही जी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे। तो ई स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट क्या है? जी, देन यहाँ भी जी ओपन, फिर जी शार्प, ए शार्प, वैसे नीचे तक जाएगा। देन जी स्ट्रिंग का होने के बाद बी स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट से आपका डी स्ट्रिंग स्टार्ट होता है। तो बी स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट क्या है? ये डी, ये भी ओपन डी है। ओके, तो डी के बाद क्या है? डी शार्प, ई, एफ शार्प, वैसे आपका कंटिन्यू होते जाएगा। देन आपका ए स्ट्रिंग आपको याद करने के लिए जी स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट से नोट्स याद रखना है। जब आपका जी स्ट्रिंग कवर हो जाएगा उसके बाद आपको जी स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट से आपको ए स्ट्रिंग याद रखना है। तो जी स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट क्या है? ए, तो यहाँ भी ओपन ए है, देन ए शार्प, बी, सी शार्प, वैसे आपको सारे नोट्स याद हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से ये ध्यान से देखिएगा, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही और लेसन्स के लिए जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, और मुझसे पर्सनली गिटार सीखना है तो मुझे आप DM भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो शेयर करिए इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगले 30 दिनों में मैं आपको गिटार सिखा के रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।